दोस्तों, जैसे जैसे भारत का कद इंटरनेशनल डिफेंस प्लेटफॉर्म में बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे कुछ देशों के पेट में दर्द भी बढ़ते जा रहा है। जो कल तक भारत को बीमारू देश माना करते थे, आज उनकी औकात भारत एक एक करके दिखाते जा रहा है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का रिश्ता है, ठीक उसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया का रिश्ता है। साल 2020 में अजरबैजान आम की लड़ाई के बाद आर्मेनिया की तरफ से बड़े मात्रा में भारत से हथियारों को परचेज किया गया था, और इन हथियारों में रॉकेट, मिसाइल, आर्टिलरी से लेकर के मॉनिटरिंग, म्यून मिशन, इवन स्मॉल आर्म्स तक शामिल है। और जब से भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया जाना शुरू किया गया है, तब से अजरबैजान के हाथ पैर फूल चुके हैं और अजरबैजान को इसकी काट नहीं मिल रही है, तो उसने भारत के इन हथियारों को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को शुरू कर दिया है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस सेक्टर के बढ़ते एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट में दबदबे के लिए वीडियो को एक लाइक करके इंजीनियर्स विक्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें ऐसी ही वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। बेसिकली अजरबैजान के मीडिया के द्वारा लगातार भारतीय हथियार, खास करके आर्मेनिया को सप्लाई किए जाने वाले हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और दोस्तों, अब इन प्रोपेगेंडा से एक तरीके से भारत भड़क चुका है। और दोस्तों, भारत का ये जो गुस्सा है, ये अब इतना अधिक बढ़ चुका है कि इससे अजरबैजान का हालत खराब होने वाला है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद जो भारत की तरफ से आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई शुरू किया गया है, उसके उस रीजन से भारत अब एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल केंद्र में आ चुका है। और भारत के द्वारा सप्लाई किया हुआ हथियारों को लेकर जिस तरीके से अजरबैजान के द्वारा भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसके कारण की वजह से भी भारत और अजरबैजान के बीच के जो एस्केलेशन है वो कई गुना बढ़ चुका है। और दोस्तों, भारत के तरफ से आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के बाद अजरबैजान इतना अधिक परेशान हो चुका है कि अब भारत के हथियारों के खिलाफ अजरबैजान के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। और दुष्प्रचार के लिए पैसे तक का आवंटन, और यूट्यूब जीएस जैसी आर्टिलरी और आकाश जैसे मिसाइलों के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए अजरबैजान के द्वारा कुछ $1000 तक आवंटन किया गया है। और बेसिकली इन पैसे से अजरबैजान और एक तरीके से आर्मेनिया के अंदर भी भारतीय हथियारों को लेकर एक दुष्प्रचार करना चाहता है, ताकि आर्मेनिया के लोग ही इन हथियारों की खरीदारी के विरोध में आ जाए। जबकि दूसरे तरफ अजरबैजान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके तरफ से अब तक ये जो इल्जाम है, इसके ऊपर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरीके से भारतीय हथियारों को लेकर अजरबैजान अपने देश के अंदर दुष्प्रचार कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अजरबैजान केवल $12,000 का इस्तेमाल करके इस तरीके का दुष्प्रचार भारत में या अन्य देशों के अंदर न करे। हालांकि दोस्तों, इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है, ये केवल मात्र अजरबैजान के तरफ से ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत के और भी कई सारे दुश्मन देश ऐसे हैं जो कि भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान तो काफी समय से ही भारत के हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल उस तरीके का आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि वह पैसे के सपोर्ट से इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाए। जबकि दोस्तों, चाइना को भी अगर देखा जाए तो चाइना भी ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। अब दोस्तों, चाइना अपने देश के अंदर तो सभी तरीके के सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाते हुए बाहर के किसी भी कंटेंट को बिना सेंसर किए अपने देश के अंदर पब्लिश नहीं होने देता है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अन्य देशों के अंदर जाकर चाइना इसी सोशल मीडिया के आजादी को लेकर हल्ला मचाता है, और वही सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल करके अन्य देशों के खिलाफ, खास करके उन देशों के लॉ एंड रूल रेगुलेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करता है।
अब दोस्तों ऐसे प्रोपेगेंडा के बावजूद भारत के हथियारों के बिक्री में पिछले कुछ सालों के अंदर कई गुना बढ़ोतरी हुआ है। अगर देखा जाए तो आर्मेनिया की तरफ से केवल मात्र एक बार में ही भारत से हथियारों को नहीं खरीदा गया है, बल्कि एक से अधिक बार हथियारों के ऑर्डर को प्लेस किया गया है और आर्मेनिया भारत के हथियारों को हासिल करना भी शुरू कर चुका है। और अजरबैजान के द्वारा इन हथियारों को लेकर प्रोपेगेंडा तब से और अधिक बढ़ चुका है जब से ईरान के रास्ते भारत के द्वारा इन हथियारों को आर्मेनिया में भेजना शुरू किया गया। बेसिकली दोस्तों भारत के हथियार से अजरबैजान इसलिए परेशान है क्योंकि भारत के हथियारों का मुकाबला करने का क्षमता फिलहाल अजरबैजान के पास नहीं है और अजरबैजान को मदद करने वाले देश मतलब टर्की और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत के हथियारों के खिलाफ उसे बचा नहीं सकता। बाकी रहा अजरबैजान और आर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट, तो जो साल 2020 में घटा था उस समय आर्मेनिया को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आर्मेनिया के समर्थन में भारत आ चुका है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि अजरबैजान अगर यह सोचता है कि आर्मेनिया के ऊपर हमला करके फिर से आर्मेनिया की जमीन को हड़प सकेगा तो यह अजरबैजान का जो सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा। और इस सपने को चूर चूर होते हुए देखने के बाद अब अजरबैजान परेशान हो गया और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से इस तरीके का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर अजरबैजान के द्वारा छेड़ा गया है। और मेरा मानना यह है कि इसका जवाब जब भारत की तरफ से दिया जाएगा तो अजरबैजान को और अधिक परेशानी होगी। अब दोस्तों एक तरफ जहां पर भारत अपने हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है तो वहीं पर लगातार एक के बाद एक हथियारों को भारत के द्वारा दुनिया के सामने भी लाया जा रहा है। मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक DRDO के तरफ से व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म को निर्माण करने के बाद अब इन व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म के बेस पर व्हील्ड टैंकों को या फिर कहे तो लाइटवेट टैंकों को भी तैयार करने को लेकर सोच विचार किया जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन टैंकों का निर्माण केवल मात्र इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ही नहीं होगा, बल्कि DRDO इसका निर्माण एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी करेगा। अब दोस्तों कुछ समय पहले ही डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म के 8x8 आर्मर्ड व्हीकल का एक ऐसे स्पेसिफिक वेरिएंट को शोकेस किया गया था जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिफेंस के लिए है। और दोस्तों अब इस तरीके के वेरिएंट के बाद बताया जा रहा है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन आर्मी के बीच में व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म के ऊपर 105 मिलीमीटर के कैनन को लगा के एक लाइट आर्मर टैंक या फिर कहे तो व्हील्ड टैंकों को बनाने को लेकर भी चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।